अभी इन तीनों पार्टनर्स ने, ए ने लगाए 1 लाख रुपए, बी ने लगाए 50,000, सी ने लगाए 20,000। इनको चाहिए फुल इज्जत। फुल इज्जत मतलब इनको चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बोल रहे हैं हमने आपको दिए हैं पैसे और आप हमें इसके बदले में दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों दीजिए? क्योंकि अगर ये पैसा हम आपको ना देते, किसी को लोन दे देते, तो वो हमें इंटरेस्ट पे करते कि नहीं करते? बिजनेस कहता है जी जरूर करते, तो आप भी दे दीजिए ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस कहता है हाँ क्यों नहीं देंगे, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अब अभी आप खुद बताइए, अगर ये बिजनेस इस कैपिटल के बदले में देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आईओसी। अगर ये बिजनेस आईओसी देता है ए को, बी को, सी को, तो आप बताइए क्या ये आईओसी बिजनेस के लिए इनकम है कि खर्चा है? खर्चा है भाई। बिजनेस को, ए को, बी को, सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ये खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। सर खर्चे तो हम डेबिट करते हैं जब वो बिजनेस में बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट। सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाएगा? सरकार, ये जो पार्टनर्स बैठे हैं ए बी सी, तीनों चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हमको चाहिए हमको चाहिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना पड़ेगा ना भाई। तो इनको दे देंगे तो इनकी क्रेडिट, क्या इनकी कैपिटल बढ़नी जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इनकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट बढ़ता है, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट ही करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है हमारा बिजनेस का, हमने रिकॉर्ड कर लिया टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखें? सर के एग्जाम में भी पार्टनर्स कैपिटल लिख कर आना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे टू एज कैपिटल, बी को देंगे तो बीज कैपिटल, सी को देंगे तो टू सीज कैपिटल, ऐसे लिखना पड़ेगा। सर ये खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है। सर ईयर एंड पे ये किसी अकाउंट में तो जाके क्लोज होगा ना? हाँ सही समझे आप। ये या तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। क्यों सर? इसलिए क्योंकि पीएनएल अकाउंट में सारे वो खर्चे रिकॉर्ड होते हैं जो बिजनेस को देने ही पड़ते हैं। लेकिन बिजनेस कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं तुझे तभी दूंगा जब मेरा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मैं तुझे बिल्कुल नहीं दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कहाँ जाके डेबिट हो जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि 11th में पढ़ा था सारे खर्चे डेबिट होते हैं और सारी कमाई क्रेडिट होती है। पीएनएल अकाउंट में, जैसे पीएनएल अकाउंट है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, जैसे पीएनएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, वैसे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल अकाउंट होता है। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सारे खर्चे क्रेडिट होते हैं। तो हमारा ये खर्चा किधर डेबिट होने वाला है? ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होने वाला है। तो हम एंट्री कुछ इस तरीके से बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये खर्चा हमने डेबिट किया था, अब ये खर्चा हमारा क्लोज हो गया, उसको कर दिया क्रेडिट, और ये खर्चा किधर रिकॉर्ड हुआ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो गया, लेजर में भी डेबिट और एंट्री में भी डेबिट। तो ए को, बी को, सी को, तीनों को मिल गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी भी चिल्लाता है कि सुबह मेरा बिजनेस में निकलता है और रात भी मेरी बिजनेस में होती है, सुबह आ जाता हूं शाम को जाता हूं, इतनी मेहनत करने का सिला क्या मिलेगा भाई? ए तू तो आता नहीं है, सी तू भी नहीं आता, दोनों तुम हुक्का बार जाते हो, हुक्का पीते हो, छल्ले छोड़ते हो। बी मुझे क्या मिलेगा? बी बार बार चिल्लाता है, बिजनेस से कहता है कुछ तो दो भाई, कुछ तो दो, अगर मेरी जगह कोई और काम करेगा तो उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। बिजनेस कहता है डोंट वरी बेबी, मैं आपको सैलरी देने वाला हूं, मैं आपको सैलरी देने वाला हूं। बी खुश हो जाता है। अब बिजनेस अगर बी को सैलरी देगा प्रॉफिट हो जाने के बाद, तो क्या ये सैलरी बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा कि खर्चा होगा? खर्चा होगा। अगर सैलरी देगा बिजनेस बी को तो ये खर्चा होगा, तो खर्चा होगा तो हम खर्चा होगा तो हमें इस खर्चे को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे खर्चे डेबिट होते हैं जब वो बिजनेस में बढ़ जाते हैं। तो हम लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट
डेबिट। तो सर ये पार्टनर की जो सैलरी है हमने उसको डेबिट कर लिया खर्चे की वजह से। किसको देंगे? अरे भाई जिस पार्टनर को देंगे उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन वही लिखेंगे जो आईओसी में लिखी थी। बीइंग सैलरी गिवन टू पार्टनर, हमने इसको पार्टनर जो सैलरी देनी थी वो दे दी। सर अभी ये खर्चा किधर तो रिकॉर्ड करेंगे, किधर तो डेबिट करना पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट की पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों सर? प्रॉफिट होगा तो ही तो दिया जाएगा। किधर डेबिट करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। वो जो खर्चा हमने डेबिट करके रिकॉर्ड करा था ना, अभी वो खत्म हो गया, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्योंकि वहां पर रिकॉर्ड किया है तो उसको डेबिट कर दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी। अभी सी भड़क गया। सी बोला बहुत बढ़िया, आईओसी ले लिया, सैलरी ले ली। हम तो इधर पागल बैठे हैं, हमको भी कुछ ना कुछ चाहिए। बिजनेस का तुम्हें क्या चाहिए भाई? तो सी कहता है कि मार्केट में अपन की फुल इज्जत है, अपन को लोग एकदम बेहतरीन तरीके से जानते हैं, सब बोलते हैं जब हम निकलते हैं अरे सी आ गया, अरे सी आ गया, अरे सी आ गया। तो सी को चाहिए कमीशन। काहे भाई? इनकी वजह से मार्केट में इनकी सेल अच्छी होती है। सी कहता है कि हमारे जान पहचान इतनी है क्षेत्र में कि सब लोग हमको देखकर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। सी ने ऐसा कहा। तो बिजनेस कहता है भाई क्या चाहिए वो बताओ, सीधी सीधी बात करो। सी कहता है कि हमको चाहिए कमीशन, हमको चाहिए कमीशन। अब अगर बिजनेस सी को कमीशन देगा तो बताइए ये कमीशन पार्टनर्स कमीशन, बताइए पार्टनर्स कमीशन बिजनेस के लिए खर्चा होगा कि कमाई होगी? अरे तेरी, ये तो खर्चा होगा भाई। खर्चा होगा तो पार्टनर्स कमीशन को किया जाएगा डेबिट। पार्टनर्स कमीशन को किया जाएगा डेबिट। क्यों डेबिट किया जाएगा? क्योंकि सारे खर्चे जब बिजनेस में बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो डेबिट नेचर के होते हैं, तो डेबिट ही करना पड़ता है। तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट किसको दिया जाएगा भाई? ये तो पार्टनर को दिया जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल। नरेशन वही बनेगी, बीइंग द कमीशन गिवन टू पार्टनर। अभी ये कमीशन किधर तो डेबिट करना पड़ेगा, ये डेबिट करने का पड़ेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। और इधर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यहां पर लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कमीशन। प्रॉफिट बच के आया यहां से 50,000 और इस 50,000 में से आईओसी भी दे दी गई है, पार्टनर सैलरी भी दे दी गई है और पार्टनर को कमीशन भी दे दिया गया है। अभी तीनों के तीनों बैठकर सोचते हैं कि अगर सारा प्रॉफिट बांट लिया तो हम तो खा जाएंगे, हम तो भुक्कड़ लोग हैं भाई। ए कहता है एक काम करते हैं, ये जो प्रॉफिट हम बांट रहे हैं इसमें से कुछ प्रॉफिट हम निकाल करके रिजर्व कर लेते हैं। क्यों रिजर्व करते हैं? बी कहता है इसलिए रिजर्व करते हैं क्योंकि मान लीजिए कल हमारे साथ कुछ हो जाए, भगवान ना करे कुछ हो जाए, हमें एकदम से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो कहां से लाएंगे? तो ए बी सी के बीच में डिसीजन हो जाता है कि हम कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ से निकाल करके वो यहाँ भेज देते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये रिज़र्व इस प्रॉफिट से, ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ट्रांसफ़र किया जा रहा है कहाँ पर? रिज़र्व में। तो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, ट्रांसफ़र टू रिजर्व क्या एंट्री बनेगी? सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी जिसका नाम होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन।
P&L appropriation account debit to transfer to reserve। मतलब जितना पैसा हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, हम इधर से ट्रांसफर कर देंगे और लिखेंगे टू। इधर आइए, ये ए बी सी तीनों के तीनों बड़े चालू बन रहे थे ना, इनसे ज्यादा चालू है बिजनेस। पता है कैसे? जैसे इनको प्रॉफिट मिला 50,000, बिजनेस से बोलो हमको चाहिए आईओसी, बी बोला हमको चाहिए सैलरी, सी बोला हमको चाहिए कमीशन, बिजनेस ने दे दिया। अब बिजनेस जब ये चलते हैं तो पीछे से इनकी शर्ट पकड़ के बुलाता, इधर आइए और ये बताइए तुम जो कैपिटल लाए थे उसके बदले में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमसे ले लिया क्योंकि आप हो चालू, लेकिन आप जो बीच बीच में हमसे ड्राइंग्स करके लेके गए थे, वो जो आपकी, हाँ वही आपकी इधर उधर घूमती है ना आपके साथ, उसने कहा था कि अपनी दुकान का ये खिलाइए, अपनी दुकान का वो खिलाइए। तो आप जो लेके जाते थे ना पैसे घूमने के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट हमें भी चाहिए। ये ऐसा बिजनेस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिजनेस कहता है ए बी सी से। अब ए बी सी इन तीनों के तीनों पार्टनर्स को, बिजनेस को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो पैसा निकाला है ना, इस पर देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन देगा? ये ए बी और सी किसको देंगे? बिजनेस को। अब बिजनेस को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले बिजनेस दे रहा था पार्टनर्स को, अभी पार्टनर्स उल्टा बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी सरकार, आप ये बताइए, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेस को, ये खर्चा है कि इनकम है? सर ये तो इनकम है, अब से पहले सारे खर्चे थे, लेकिन ये तो इनकम है। सही पहचाना आपने, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है। सरकार इनकम को तो क्रेडिट करते हैं ना, हाँ, जब वो इनकम बिजनेस में बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो सर क्या हम ऐसे लिख दें, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे किससे? पार्टनर से लेंगे, तो उनको करना पड़ेगा डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरे दोस्तों एक बात जान लीजिए, कभी भी आप पार्टनर से कुछ भी लेंगे, कुछ भी रिकवर करेंगे तो उनको डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि उनकी कैपिटल कम हो जाती है। और कभी भी पार्टनर्स को देंगे कुछ चीज तो उनको क्रेडिट करेंगे क्योंकि उनकी कैपिटल बढ़ जाती है। सीधा सा लॉजिक है। अब एंट्री क्या बनाएंगे? बीइंग द IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड, क्योंकि बिजनेस ने पार्टनर से ये IOD चार्ज कर ली है। सर अब ये इनकम किधर रिकॉर्ड करें, P&L अकाउंट में कि P&L एप्रोप्रिएशन में? अरे आप पार्टनर से लो, फिर बाद में आपको देना पार्टनर्स को ही है, तो ये P&L अकाउंट में नहीं जाएगी IOD। कहाँ पर जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन में जाकर क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि इनकम है। सारी इनकम P&L एप्रोप्रिएशन में और P&L अकाउंट में क्रेडिट होती हैं। तो अभी आप इस IOD को P&L एप्रोप्रिएशन में आप क्रेडिट करने वाले हो, तो आप P&L एप्रोप्रिएशन को लिखोगे टू P&L एप्रोप्रिएशन, और डेबिट कैसे करोगे? इसी को ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे इनकम यहाँ जाने के बाद क्लोज हो जाएगी, तो ये क्रेडिट की जगह यहाँ पर डेबिट कर देंगे और अमाउंट लिख देंगे। एंट्री क्या बनाएंगे? बीइंग द IOD credited to P&L ये इंटरेस्ट ड्राइंग बिजनेस में इनकम है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय IOD। सारी एंट्रीज सेम, IOC, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, तीनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम थी। बस IOC की जगह सैलरी आ गया था और सैलरी की जगह कमीशन आ गया था।
दैट वाज द ओनली चेंज। लेकिन जब आईओडी की बात करते हैं तो एंट्री रिवर्स हो जाती हैं, डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट हो जाती है, क्रेडिट वाली डेबिट हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खर्चे होते हैं और ये हमारी इनकम होती है बिजनेस की। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ऊपर से 50,000 बचकर आए थे, फिर हमें पार्टनर से आईओडी मिली थी, इनकम 10,000 वो मिले, फिर हमने 60,000 में से 5,000 आईओसी को दे दिए पार्टनर्स को, और 5,000 पार्टनर की सैलरी दे दी, और 5,000 पार्टनर को कमीशन दे दिया, और 5,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए रिजर्व में। हमारे पास बचकर आया प्रॉफिट 40,000। अब इस 40,000 का क्या करें, ये 40,000 है तो पार्टनर्स की, अब पार्टनर्स को दे देंगे, जो उनका रेशो है 5:3:2। ये 40,000 को बांट देंगे, 20, 12 और 8 इन्हें मिल जाएंगे। सर ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। सर उसकी भी एंट्री बनेगी, हाँ उसकी भी एंट्री बनेगी। सर जैसे ये वाला प्रॉफिट उठकर आया था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, वैसे ये वाला उठकर प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर जो एंट्री इसकी बनी थी वैसी ही एंट्री ये बनेगी, बिल्कुल सही समझे आप। जब हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, हमने एंट्री बनाई थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैसे ही इस वाले प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Right. तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है, ये जो ए पार्टनर है, ये बी सी तीनों पार्टनर्स हैं इस पार्टनरशिप फर्म में। अब ये पार्टनरशिप फर्म इतनी अच्छी चलती है, इतना प्रॉफिट होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, 2, 3, 4 साल, 5 साल कट गए तो सरकार बात कुछ ऐसी है, अभी बिजनेस को चाहिए, बिजनेस को बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है, बिजनेस को चाहिए लोन। अभी लोन कहां से मिलेगा, बैंक से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ए कहता है कि बैंक के पास मत जाना लोन लेने के लिए, भाई के पास पैसा की कोई कमी नहीं, भाई के पास पैसा बहुत है, जितना लोन चाहिए मुंह पे फेंक के मारेगा कौन, जितना पैसा चाहिए। अब ए बोलता है कि वो जो लोन आप बाहर वाले से ले रहे हैं वही लोन आप मुझसे ले लो, क्या दिक्कत है, पहले मैं कैपिटल की कैपेसिटी में था, अभी मैं लेंडर की कैपेसिटी में आ जाता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंसान है, कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। कैसे, जैसे ये एक एम्प्लॉयर है और इसके यहां पर एक एसएस काम करती है, एसएस जानते हैं, सुंदर सेक्रेटरी। ये एसएस इस एम्प्लॉयर के यहां पर काम करती है। अभी ये एम्प्लॉयर इसे देता है सैलरी, क्या देता है, सैलरी। लेकिन क्योंकि ये एसएस है, सुंदर सेक्रेटरी है, अभी ये एम्प्लॉयर क्या बोलता है, क्या बोलता है, विल यू प्लीज कम फॉर डिनर टुनाइट, क्या आज आप शाम में मेरे साथ खाना खाएंगी। अब ये हाँ बोलेगी ना बोलेगी, हाँ बोलेगी, ऑब्वियस सी बात है। अभी ये बोल देती है हाँ, और हाँ बोलने के बाद ये शाम को डिनर पर मिलते हैं, ये देखिए टेबल है, और ये एसएस। अभी ऊपर ये एम्प्लॉयर था और ये सेक्रेटरी थी। क्या अब इसकी कैपेसिटी एम्प्लॉयर ही रहेगी या बदल जाएगी, बदल जाएगी। ऊपर ये एम्प्लॉयर था और ये सेक्रेटरी थी, अभी ये एम्प्लॉयर से होकर क्या बन जाएगा, लवर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इससे कहता है विल यू मैरी मी, और ये कहती है यस आई विल मैरी यू। अब इसी कैपेसिटी बनकर क्या बन जाती है, लवर। ऊपर यही आदमी है और यही महिला है, यही पुरुष है और यही महिला है, लेकिन ऊपर इनकी कैपेसिटी अलग थी और यहां पर इसकी कैपेसिटी अलग है। तो सरकार यहां भी कैपेसिटी बदल सकती है बिजनेस में। एक ही इंसान बिजनेस का ओनर भी हो सकता है और एक ही इंसान बिजनेस का लेंडर भी हो सकता है। ए ने कहा मैं आपको लोन दे देता हूं, ए ने कहा मैं आपको लोन दे देता हूं,
ए ने बिजनेस को लोन दे दिया, अब ईयर एंड आया, साल का अंतिम दिन आया, अब इस लोन पर ए को क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ए ने कहा था कि जो लोन आप बैंक से लोगे वही मुझसे ले लेना, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन आप बैंक को दोगे वो मुझे ही दे देना। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी बिजनेस के लिए खर्चा है, तो एंट्री कुछ ऐसी बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट किसको देगी, टू पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स कैपिटल क्यों नहीं आया, नहीं आएगा क्योंकि इस पार्टनर ने कैपिटल नहीं दी है, पार्टनर्स ने लोन दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। चलिए हमारी एंट्री बन गई। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा कि पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। क्यों, सुनिए मेरी बात, ईयर एंड हुआ, साल का अंतिम दिन, प्रॉफिट बचकर आया, इस बिजनेस ने कहा कि प्रॉफिट बचकर आया है, ए ने कहा सबसे पहले मुझे दो मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। लेकिन अगले ही वर्ष बिजनेस को घाटा हो गया और एकदम अधिक घाटा हो गया, ए बोलता है मुझको चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस कहेगा नहीं देंगे, क्या ये मान जाएगा, क्या नहीं मानेगा। ए कहेगा मुझे कुछ नहीं पता, आपको प्रॉफिट होगा तो भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, और आपको घाटा होगा, नुकसान होगा तो भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे देंगे, क्योंकि अगर यही लोन मैं किसी और को देता तो वो भी मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देता कि नहीं देता, देता मेरे दोस्तों। तो इसीलिए ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो हमें बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो हमारे खर्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं, जैसे आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, ये सारे खर्चे हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते हैं, ये सारे खर्चे हमारे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होते हैं। कि प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉसेस हो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा पार्टनर को, क्योंकि यहां पर उसकी कैपेसिटी पार्टनर नहीं है, यहां पर उसकी कैपेसिटी लेंडर है, तो इसीलिए उसको देना पड़ेगा। इसलिए वो खर्चा हमारे क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और सारे खर्चे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं, वो हमें यहीं पर लिखना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट खर्चे डेबिट होते हैं पीएनएल अकाउंट में, क्यों, क्योंकि ऐसे खर्चों के बिना हमारा सही प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता, तो ये डेबिट करने पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो दोस्तों अब बिजनेस को चाहिए होती है बिल्डिंग, क्यों चाहिए होती है, क्योंकि बिजनेस को बनना है बड़ा। बिजनेस कहती है पार्टनर से कि मुझको चाहिए बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग आप कहीं से भी लेकर आओ, हम उसको रेंट पर लेंगे, उस बिल्डिंग को आप लेकर आओ, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। बी कहता है कि भाई के पास तो कोठियां ही कोठियां हैं, भाई के पास तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, आप किसी और की बिल्डिंग ना लेकर के आप मेरी ही बिल्डिंग ले लो। ये बी कहता है बिजनेस से कि मैं आपको बिल्डिंग दे देता हूं, वो जो रेंट आप दूसरों को देने वाले थे वो रेंट मुझे दे देना। सही बात है, आपको रेंट दे देंगे ऐसा बिजनेस ने बोल दिया। अब ईयर एंड हुआ, प्रॉफिट बचकर आया, रेंट देना पड़ेगा, किसको देंगे, रेंट खर्चा है तो हमने डेबिट किया, रेंट अकाउंट डेबिट किसको देंगे, पार्टनर को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने रेंट दे दिया, पार्टनर को हमने क्रेडिट कर दिया वो रेंट। अब ये बताइए ये रेंट आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। दोस्तों जब प्रॉफिट होगा तो बिजनेस बोलेगा ये ले अपना रेंट, लेकिन जब लॉस होगा तो क्या ये बोल सकता है क्या कि मुझे घाटा हुआ है, प्रॉफिट नहीं है, आपको रेंट नहीं दे सकते हैं, क्या ऐसा बोलेगा, क्या नहीं बोल सकता, क्योंकि बी कहेगा कि आपने बिल्डिंग ली ही क्यों थी कि आप रेंट दे नहीं सकते। मैं अपना आईओसी छोड़ सकता हूं, सैलरी छोड़ सकता हूं, लेकिन अपना रेंट नहीं छोड़ सकता, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी बिल्डिंग दी है, यही बिल्डिंग में अगर किसी थर्ड पार्टी को देता तो वो भी मुझे टाइम पर रेंट देता, तो मुझे तो अपनी बिल्डिंग का रेंट चाहिए ही चाहिए, बिजनेस से कहता है चाहिए ही चाहिए। तो जो खर्चे चाहिए ही चाहिए वाले होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि वो खर्चे हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो अब ये खर्चा भी हमारा डेबिट हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, तो हमारी एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, और यहां पर हम लिख देंगे टू
रेंट। तो दोस्तों इस चैप्टर की सबसे लास्ट एंट्री, इस बिजनेस के अंदर एक मैनेजर भी होता है जो बिजनेस के अंदर काम करता है और उसकी सैलरी या उसका कमीशन भी होता है जो उसे दिया जाता है उसके काम करने के लिए। दोस्तों ये बताइए, क्या ये मैनेजर अपना कमीशन बिजनेस में छोड़ सकता है क्या अगर घाटा हो गया तो? नहीं छोड़ सकता। चाहे बिजनेस के अंदर घाटा हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉसेज हो, इसको अपना कमीशन चाहिए ही चाहिए। जैसे ही ईयर एंड हुआ, ये बिजनेस में आया, आकर बोला हे बिजनेस जस्ट गिव मी माय कमीशन। अभी बिजनेस बोलता है कि प्रॉफिट है, ये लीजिए अपना कमीशन। इस पार्टनरशिप हमने इस मैनेजर कमीशन दे दिया क्योंकि प्रॉफिट था। लेकिन मान लीजिए अगले ही वर्ष इस बिजनेस को हो गया भरपूर घाटा, ये बिजनेस डूबने ही वाला था। इस बिजनेस ने बोला कि मैनेजर साहब हमें तो कोई कमीशन, हम आपको कोई कमीशन दे ही नहीं सकते क्योंकि हमें तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। अब आप ये बताइए, क्या मैनेजर बोलेगा सर कोई बात नहीं, आप तो घाटे में हो, कोई बात नहीं, मेरा कमीशन मत दीजिए? क्या ऐसा बोलेगा? क्या नहीं बोलेगा। ये मैनेजर बोलता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, अगर मैं यही सर्विस किसी और के बिजनेस में देता तो मुझे कमीशन मिलता, मुझे अपनी सर्विस का कमीशन चाहिए ही चाहिए। और चाहिए ही चाहिए वाले खर्चे कहां जाते हैं? पीएनएल अकाउंट में। तो दोस्तों पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि सारे खर्चे पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो आप एंट्री बनाएंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। तो दोस्तों हमने पूरे चैप्टर में जान लिया कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं और क्या तरीका होता है। मैंने आपको 5 अकाउंट्स की मदद से आपको सिखा दिया कि कैसे हम एंट्रीज बनाते हैं। तो अब एंट्रीज को रटने की कोई जरूरत नहीं है, सारी एंट्रीज हमारे इन्हीं 5 अकाउंट्स के इसी रूल से बनती हैं कि जो इनका नेचर है अगर वो बढ़ जाती है तो वही कर दो, कम होती है तो उसका उल्टा अपोजिट कर दो। ऐसे हमारी सारी एंट्रीज बनती हैं। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि हमने एंट्रीज बनानी, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग भी कर ली। अब हम इसके आगे सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। धन्यवाद।